रात में 2:30 बजे पुलिस पहुंचती है, उसको वहाँ प्रताड़ित करती है, उसको बेइज्जत करती है, मोहल्ले के सम्मानों के सामने, और पूरे घर की उसकी तलाशी होती है। इसी तरीके से परसों कल रात को हमारे दूसरे कार्यकर्ता भवानी सूर्यवंशी मम्मी, इसके साथ भी ऐसे होता है। उसे प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। रात में 2-2:30 बजे उस कार्यकर्ता के घर पुलिस पहुंचती है, उसे बेइज्जत किया जाता है, घर को बाहर निकाला जाता है, उसके परिवार में उसके बहनों को, उनकी पत्नी को परेशान किया जाता है। ऐसा पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं हुई है, पुलिस और प्रशासन कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। कांग्रेस शासन के माध्यम से भय और आतंक का माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि उनको अपनी हार दिख रही है। जिस तरीके से जनता मतदाता हमारे साथ है, प्रदेश में इतिहास रचेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस और उनके प्रत्याशी पैसों का, शराब का आतंक और माहौल ऐसा उन्होंने कर दिया, प्रशासन का सपोर्ट स्वयं लेकर कि वो कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हैं, जो मतदाता है उनको डराना चाहते हैं। और अभी आप देखिए ऐसा इन्होंने खेल खेलना चालू कर दिया है कि शराब गली गली बांटना चालू कर दिया। आप शाम के समय जाए, कांग्रेस की शराब गली गली बढ़ रही है और हमारी युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है, कांग्रेस वोट लेने के लिए इस युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने का। कांग्रेस के मेरे सामने प्रतिनिधि जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनमें थोड़ी सी नैतिकता होनी चाहिए कि हमारे वोट के लिए हमारी युवा पीढ़ी को न बिगाड़े। आज जिस तरीके से शराब ठेकेदार और कुचिया वाले या कांग्रेस के कार्यकर्ता शराब बांटने का काम कर रहे हैं, वो एक घृणीय हरकत है, क्योंकि जिन बच्चों को, जिन युवा साथियों को शराब परोसी जा रही है, उनके परिवार वाले कितने परेशान हो आप जान नहीं सकते। हमारे पास रोज फोन आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को फोन आ रहा है, उनके परिवार वालों को फोन आ रहा है। इसी तरीके से प्रशासन का साथ लेकर पिछले 3 महीनों में इन्होंने कुछ किया नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए थे उसके उद्घाटन करने में इन्हें समय लगा। जहाँ खराब सड़कें थी उसमें ना उन्होंने ध्यान दिया, ना कोई इसमें काम किया। अभी ये PWD के कर्मचारियों को उन गांवों में पहुंचा रहे हैं कि आप जाओ, गांव के लोगों को बताओ, और वहां से साइन करवा के लाने का काम भी कर रहा है। अगर इनके पास कुछ सैंक्शन करना था, 3 महीने का समय था, 3 महीने में कोई सैंक्शन नहीं किया। लेकिन इस तरीके का ये हथकंडा अपना करके मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रहा है। मेरा एक और आरोप है कि रात में 9 बजे के बाद जो शिकारपुर में मेला लगा, गांवों से लोगों को बुला करके वहां लाखों करोड़ों रुपए बांटने का काम प्रतिदिन चल रहा है। मेरी चुनाव आयोग से निवेदन है कि आप शिकारपुर में जाकर के चेक करें, वहां करोड़ों रुपए मिलेंगे, क्योंकि आपको पत्रकार साथी हैं, आपको जाकर के वहां देख सकते हैं कि रात के समय मेला लगता है, गांवों से लोगों को गाड़ियों के माध्यम से बुलाया जाता है और पैसा वितरित किया जाता है। इसको लेकर के भी चुनाव आयोग से हमने शिकायतें की हैं और चुनाव आयोग को वहां पर जाके चेकिंग करना चाहिए कि रात में शिकारपुर में क्यों मेला लग रहा है, ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं गाड़ियों से भर। एक इतिहास बनने जा रहा है। हल्का चेहरा छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव होने जा रही है और इस एक सीट से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से मध्य प्रदेश समृद्धि की ओर, विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इस चीज से घबरा करके कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हथकंडे अपनाते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं।
2 दिनों में हमारे कार्यकर्ता भवानी सूर्यवंशी, बमनी और भरत साहू कपरवाड़ी, इनके यहाँ रात में पुलिस पहुंचती है और रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे पहुंच करके इनकी परिवार की महिलाओं को इनको परेशान किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और इनके घर की तलाशी ली जाती है। प्रशासन और पुलिस एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अभी मुख्यमंत्री हैं और वो निश्चित तौर पर अपनी हार को देख करके हताश और निराश है। इस तरीके से ये जनता को परेशान करने का काम कर रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रहा है। दूसरी, हमें हमारे कार्यकर्ताओं ने एक और शिकायतें करी है। पिछले 3 महीनों में मुख्यमंत्री जी ने जो भाजपा सरकार में विकास कार्य हुए हैं या भाजपा सरकार में जो निर्माण कार्य हुए हैं, सिर्फ उसके उद्घाटन करने का काम किया और कहीं उन्होंने कोई चिंता नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें खराब हैं, वहां ये पीडब्ल्यूडी और अन्य दूसरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर को पहुंचा करके लोगों को, मतदाताओं को बहकाने का काम कर रहे हैं कि आपके गांव की सड़क सैंक्शन हो गई है और इस कागज में साइन कर दीजिए। हम जाकर के मुख्यमंत्री जी को बता देंगे कि हमने आपके वार्ड में, आपके गांव में सूचना दे दी है। प्रशासन कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। इसी तरीके से मेरा चुनाव आयोग से एक आग्रह निवेदन है कि वो आगे आकर के, छिंदवाड़ा अति संवेदनशील है, यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी असामाजिक तत्वों को, आवारा तत्वों को, गुंडे तत्वों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जिससे छिंदवाड़े में एक भय और दहशत का माहौल बनाया जाए। इसी क्रम में उन्होंने चुनाव की हार के डर से गांव-गांव, गली-गली, एक-एक मोहल्ले में हजारों लाखों पेटियों का शराब का स्टॉक करके रखा है और वो शराब का बांटने का काम अभी से चालू कर दिया है। हमारी युवा पीढ़ी इस शराब से बर्बादी की ओर जा रही है। मेरा कांग्रेस प्रत्याशी से निवेदन है कि आप सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश के युवा को भटकाने का काम कर रहे हो, आप प्रदेश के युवा को गलत रास्ते में ले जाने का काम कर रहे हो, आप शराब ठेकेदारों के माध्यम से, कुचिया ठेकेदारों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो शराब बंटवाने का काम चालू कर दिए हैं, इसकी जनता जवाब देगी। जिन छोटे छोटे बच्चों को आप शराब बांट रहे हो, उस बच्चों के परिवार के लोग हमको फोन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप चुनाव को चुनाव जैसे लड़ें। अगर आपने विकास कार्य किए होते तो ये सब स्थिति नहीं आती है। इसी तरीके से